जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उसी दिन तुमने अपनी किस्मत को बदल दिया। क्या आप जानते हैं इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? न कोई पैसा, न कोई ओहदा, न ही कोई बाहरी शक्ति। सबसे बड़ी ताकत है आपका अपना मन। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी मन के गुलाम बनकर बिता देते हैं। मन कहता है थक गया हूं, वो रुक जाते हैं। मन कहता है डर लग रहा है, तो पीछे हट जाते हैं। मन कहता है नहीं होगा, तो कोशिश भी बंद कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसा साझा कर रहा हूं जिससे आप अपने मन के मालिक बनेंगे। आप अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि वो वही करे जो आप चाहते हैं, न कि वो आपको कंट्रोल करे। सबसे पहली चीज समझो, मन एक बंदर की तरह है। कभी इधर उछलता है, कभी उधर। अगर आपने इस बंदर को जरा भी डील दी तो ये आपको ही नचाएगा। लेकिन इस बंदर को ट्रेन करने का तरीका है ध्यान। ध्यान यानी मेडिटेशन। रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने आप को शांति में बैठाकर अपनी सांसों पर ध्यान दो। मन जब इधर उधर भागे, उसे प्यार से वापस लाओ। शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, परेशान करेगा, लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। जैसे जैसे आप अपने मन को बैठाना शुरू करोगे, वैसे वैसे ये आपकी बात सुनने लगेगा। दूसरी बात, अपने विचारों का दरबान बनो। दिन भर दिमाग में न जाने कितने हजार विचार आते हैं। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ डरावने, कुछ नेगेटिव। लेकिन आपने कभी गौर किया है, उनमें से ज्यादातर विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते। आप सोचते नहीं, सोच अपने आप होती है। यहीं आपको ब्रेक लगाना है। जब भी कोई नेगेटिव या फालतू विचार आए, उसे वहीं रोक दो। खुद से कहो, ये विचार मेरे किसी काम का नहीं है। जिस तरह से हम अपने घर में हर किसी को घुसने नहीं देते, उसी तरह अपने मन के दरवाजे पर भी चौकीदारी करो। जो विचार आपको आगे बढ़ाने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को आने दो। अब तीसरी चीज है अपने मन से बात करना। लोग दूसरों से तो घंटों बातें करते हैं, लेकिन अपने मन से कब बात की? जब भी डर लगे, मन घबराए, फोकस न बने, तो अपने मन को संबोधित करो। उसे समझाओ, तू मेरा साथी है, मुझे पीछे खींचने वाला नहीं। ये सेल्फ टॉक इतनी ताकतवर होती है कि आपका अवचेतन मन भी आपके आदेश पर काम करने लगता है। याद रखो, हम जो खुद से कहते हैं वही हमारी सच्चाई बनती है। चौथी बात, अपने मन को डिसिप्लिन सिखाओ। मन चाहता है आराम, मन चाहता है टालना, मन चाहता है आसान रास्ता। लेकिन महानता आसान रास्तों पर नहीं मिलती। सुबह अलार्म बजे और मन कहे थोड़ी देर और सो लो, वहीं आपको कमांड देना है उठो। मन बोले आज का काम कल कर लेंगे। आपको कहना है नहीं, अभी करना है। जब आप बार बार अपने मन को आदेश देंगे और उसे फॉलो कराएंगे, तब मन आपका गुलाम बन जाएगा। फिर आप मन से नहीं, मन आपके इशारों पर चलेगा। आखिरी और सबसे जरूरी बात, मन को उच्च लक्ष्य दो। जब तक आपके जीवन में कोई बड़ा मकसद नहीं होगा, मन छोटी छोटी चीजों में उलझा रहेगा। कोई बड़ा सपना देखो, ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए आपके मन को पूरी ताकत लगानी पड़े। जब आप अपने मन को बताते हो कि हमें यहां पहुंचना है, तो मन भी उसी दिशा में खुद को ढाल लेता है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि सोचते ही रोंगटे खड़े डिडे हो जाए, तभी मन छोटी बातों से ऊपर उठेगा। तो दोस्त, ये मन तुम्हारा है, इसे काबू में रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मत बनने दो इसे तुम्हारा मालिक। इसे ट्रेन करो, साधो, आदेश दो, क्योंकि अगर मन जीत गया तो जिंदगी की हर जंग तुम हारोगे। लेकिन अगर तुमने मन को जीत लिया, तो फिर तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य, कोई भी सपना नामुमकिन नहीं रहेगा। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या सच में मन को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है? क्या ये आसान है? तो सुनिए, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। क्योंकि जो भी महान लोग इस दुनिया में हुए हैं, चाहे वो अर्जुन हो, बुद्ध हो, स्वामी विवेकानंद हो, या आज के समय के बड़े लीडर्स, सब ने अपने मन पर काबू पाना सीखा। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग कोशिश नहीं करते, हार मान लेते हैं। और यहीं आपकी जीत छुपी है। आप उन लोगों में मत बनो जो मन के बहाव में बह जाते हैं। आप वो इंसान बनो जो मन की दिशा तय करता है। मन एक बच्चा है, अगर आप उसे हमेशा हर चीज तुरंत दे देंगे तो वो बिगड़ जाएगा।
अगर मन कहे कि मुझे अभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है, मुझे अभी आराम चाहिए, तो हर बार उसकी बात मान लोगे तो मन कभी डिसिप्लिन नहीं सीखेगा। लेकिन अगर आप उसे टालोगे, कहोगे नहीं पहले जरूरी काम करेंगे, पहले खुद को बेहतर बनाएंगे, तब जाकर मन में वो स्टील जैसा कंट्रोल पैदा होगा। और यकीन मानो, जब ये कंट्रोल आता है ना, तब आप वो करने लगते हो जिसे लोग नामुमकिन समझते हैं। एक और गहराई की बात सुनो, मन खाली जगह को जल्दी भरता है। अगर आप अपने मन को सही काम, सही सोच से नहीं भरोगे, तो ये फालतू चीजों से भर जाएगा। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत ही इस फैसले के साथ करो कि आज अपने मन को सिर्फ उन चीजों से भरेंगे जो हमें मजबूत बनाएं, ऊंचा सोचने पर मजबूर करें। चाहे वो किताबें हों, पॉजिटिव ऑडियो हों, अच्छी संगति हो या खुद से किए गए वादे हों। मन में जो डालोगे वही वो वापस देगा। और याद रखो, मन को ट्रेन करने का एक और जबरदस्त तरीका है खुद को बार बार मुश्किल में डालना। जी हां, खुद को कंफर्ट जोन से बाहर धकेलो। मन कहेगा यार ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनते हो, तब आपका मन मजबूती सीखता है। हर मुश्किल के बाद मन थोड़ा और ताकतवर होता है। छोटे छोटे फैसले जैसे सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, अपने काम को टालने की आदत छोड़ना, हर बार अपने मन को कंडीशन कर रहे होते हैं। आप जैसे जैसे खुद को असुविधा में डालते हो, मन वैसा वैसा लोहा बनता जाता है। और सबसे आखिर में एक सीक्रेट बात, मन को काबू में रखने का असली रहस्य है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जब आप अपने मन को यह सिखा देते हो कि हर चीज में शुक्रगुजारी देखनी है, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे कितना भी संघर्ष हो, तब मन शांत हो जाता है। मन वहीं बेचैन होता है जहां उसे हमेशा कमी दिखती है। लेकिन अगर आप अपने हर दिन, हर सुबह ये फील करोगे कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं खुश हूं, मैं सक्षम हूं, तो मन कभी भटकने नहीं लगेगा। ये कृतज्ञता का भाव मन को स्थिर कर देता है। तो सुनो, ये मत सोचो कि मन को कंट्रोल करना कोई एक दिन का खेल है। ये एक सतत साधना है। हर दिन, हर पल तुम्हें अपने मन को परखना है। ये कभी भी तुम्हारे हाथ से फिसल सकता है अगर तुम जरा भी लापरवाह हुए। मन को काबू में रखना एक योद्धा की तरह है, और एक सच्चा योद्धा हमेशा सजग रहता है, हर वक्त तैयार रहता है। जब कभी भी तुम्हारे भीतर से आवाज आए, छोड़ यार, क्यों इतनी मेहनत करनी, बस उसी पल खुद से कह देना, मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं वही करूंगा जो मुझे आगे बढ़ाएगा। जब मन कहे डर लग रहा है, पीछे हट जाओ, उसी पल एक सांस भरकर खुद को याद दिलाना, डर के पीछे ही मेरी असली ताकत छुपी है। ये मन बहुत चालाक है, ये तुम्हें बहाने देगा, फालतू सोच देगा, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन में घसीटेगा। लेकिन अगर तुम आज से तय कर लो कि हर हाल में इसे साधना है, तब न कोई फेलियर तुम्हें रोक पाएगा, न कोई नेगेटिव सोच। तुम्हारे इरादे की आग इतनी तेज हो जाएगी कि खुद किस्मत भी तुम्हारे आगे घुटने टेक देगी। याद रखो, तुम्हारे जीवन की हर लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। बाहर की दुनिया में तो वही दिखेगा जो तुमने अपने मन के भीतर रचा है। अगर अंदर जीत गए तो बाहर कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। तो आज इस पल एक संकल्प लो, अब से हर दिन अपने मन को ट्रेन करूंगा, उसे सही दिशा दूंगा, खुद पर भरोसा रखूंगा, और जब भी मन भटकने लगेगा मैं उसे याद दिलाऊंगा, मैं अपने जीवन का कप्तान हूं, मन मेरा औजार है, मेरी ताकत है, मैं इसे चलाऊंगा, ये मुझे नहीं चलाएगा। और जब तुम लगातार ये करते जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। फिर तुम जो चाहोगे वही पाओगे, क्योंकि मन जीता तो सब कुछ जीता। अब जरा ठहरिए, एक पल खुद से पूछिए, आपने अपने मन को आखिरी बार कब आदेश दिया था? कब आपने अपने मन से कहा था, रुक, मैं तेरे इशारों पर नहीं चलने वाला, अब तुझे मेरी बात माननी होगी। ज्यादातर लोग अपने मन को बस ऐसे ही बहने देते हैं। सुबह उठे, मन बोला थोड़ी देर और सो लो। ऑफिस जाने का टाइम आया, मन बोला आज काम का मन नहीं है। कोई मुश्किल दिखी, मन बोला छोड़ यार, ये मुझसे नहीं होगा। और दिन खत्म होते होते वही लोग सोचते हैं, यार मेरा मन ही नहीं लगता, मैं क्यों फोकस नहीं कर पाता, मुझे क्यों लगता है जैसे मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा।
असल में बात यह है कि आपने कभी मन से संवाद ही नहीं किया। आपने कभी उसके मास्टर बनने की कोशिश ही नहीं की। देखो, मन एक मशीन है और हर मशीन के साथ एक चीज होती है, अगर आप उसे बिना कंट्रोल के छोड़ देंगे तो वो या तो खराब हो जाएगी या आपके खिलाफ काम करने लगेगी। इस मन को रोज प्रोग्राम करने की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने फोन को अपडेट करते हैं, सेटिंग्स को ठीक करते हैं, वैसे ही अपने मन को रोज अपडेट करना बड़े डीडीएचता है। उसे याद दिलाना पड़ता है कि वो तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके नहीं। अब सवाल उठता है, इसे कैसे करें? तो सुनो, सुबह उठते ही सबसे पहला काम, मन को एक दिशा दो। आंखें खुली और पहला विचार नेगेटिव आ गया, आज बड़ा मुश्किल दिन है, आज फिर वही भाग दौड़ है, तो समझ लो पूरे दिन का गेम वहीं खत्म हो गया। इसीलिए उठते ही अपने मन में पहला विचार खुद भरोसे वाला, पॉजिटिव भरोसे वाला डालो। खुद से कहो, मैं आज अपने मन का मास्टर हूं, आज मैं अपने विचारों को कंट्रोल करूंगा, आज का दिन मेरी जीत का दिन होगा। यह रोजाना किया जाने वाला पहला अभ्यास है। दूसरा अभ्यास, हर दिन खुद को एक छोटी असुविधा में डालो। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने मन को जरा सी कठिनाई के लिए तैयार करते रहेंगे तो जब बड़ी मुश्किलें आएंगी मन में हिम्मत बनी रहेगी। मान लीजिए मन बोल रहा है आज जिम मत जाओ, शरीर थका है, यही आपको बोलना है, नहीं मैं जाऊंगा क्योंकि मैं अपने मन से बड़ा हूं। मान लो खाने में मन जंक फूड चाहता है, बस वही कहना है, आज मन नहीं जीतेगा, मैं जीतूंगा। छोटे छोटे डिसिप्लिन, छोटे छोटे फैसले मिलकर आपके मन को लोहे का बना देंगे। तीसरा अभ्यास, दिन में कम से कम 10 मिनट अपने मन के साथ साइलेंस में बैठो, बिना फोन, बिना किसी शोरगुल के। देखो, मन की सबसे बड़ी बीमारी है, ये कभी शांत नहीं रहना चाहता। हम हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं ताकि मन को व्यस्त रखें, लेकिन असल कंट्रोल तो तब आता है जब आप मन के साथ बैठकर उसकी हलचल को देखते हो और फिर धीरे धीरे उसे शांत करना सीखते हो। शुरुआत में मन भागेगा, अजीब अजीब बातें सोचेगा, लेकिन आप उसे बिना गुस्से, बिना रिएक्शन के सिर्फ देखो, बस देखो, कुछ ही दिनों में मन आपके इशारे पर बैठना शुरू कर देगा। चौथा अभ्यास, मन के भीतर उठने वाले डर, शक और नेगेटिव बातों को पहचानना। यह सबसे खतरनाक खेल है। मन अक्सर हमें वो दिखाता है जो है भी नहीं। मन कहेगा, क्या होगा अगर तुम फेल हो गए? लोग क्या कहेंगे? तुमसे नहीं हो पाएगा। अब यहां 2 रास्ते हैं, या तो मन की बातों पर भरोसा कर लो या मन को चुनौती दो। हर बार जब ऐसा डर आए, खुद से कहो, ये सब मन की कहानियां हैं, असल में तो कुछ भी नहीं हुआ और होगा भी नहीं जब तक मैं हार नहीं मानता। अपने डर को पकड़ो, उसका नाम लो और फिर बोलो, तेरी कोई औकात नहीं। और अब सबसे गहरा अभ्यास, 5वां, अपने मन में लगातार एक बड़ी, स्पष्ट, ऊंची तस्वीर रखो। मन खाली नहीं रह सकता। अगर आप उसे किसी विजन, किसी ड्रीम, किसी बड़े मकसद से नहीं भरोगे तो ये फालतू चीजों में उलझेगा। गॉसिप, चिंता, कंपैरिजन, नेगेटिविटी। इसलिए रोज अपने मन में ये विजन डालो, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। अपने मन को अपने भविष्य की ऐसी तस्वीर दो जिससे उसे खुद पर गर्व महसूस हो। फिर देखना, ये मन तुम्हें वहीं तक पहुंचाने के लिए खुद ही रास्ते ढूंढेगा। और ये सब करने के बाद हर दिन सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या आज मैंने अपने मन को कंट्रोल किया या मन ने मुझे? यही सवाल तुम्हारी असली प्रैक्टिस है, क्योंकि दिन में 24 घंटे हर पल मन तुम्हें टेस्ट करता है। जितनी बार तुम उसे जीतने दोगे, उतनी बार तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा आत्मविश्वास दूर जाएगा। और जितनी बार तुम मन पर हावी रहोगे, उतनी बार तुम खुद के और पास पहुंचोगे। यही असली सफलता का रहस्य है, अपने मन का मास्टर बनना। और देखो, एक बात और ध्यान से समझो, मन कभी भी बाहर की दुनिया से अपने आप शांत नहीं होता। हम सोचते हैं अगर हालात अच्छे हो जाएं, पैसा आ जाए, लोग हमें सराहने लगे, तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बाहर कुछ भी बदलने से पहले मन का खेल अंदर से जीतना पड़ता है। मान लो कोई तुम्हारी बुराई कर दे, तुरंत मन प्रतिक्रिया देगा, गुस्सा, दुख, चिढ़।
लेकिन जिसने मन को साध लिया है वो यही सोचता है, ये तो दूसरों की सोच है, मेरे मन का संतुलन इनके शब्दों से नहीं डगमगाएगा। आप सोचिए, अगर हर दिन हर परिस्थिति में आपका मन इतना शांत, इतना कंट्रोल में हो जाए, तो क्या आप अपनी लाइफ के मास्टर नहीं बन जाएंगे? अब यहाँ एक रहस्य और है। मन को काबू में रखने के लिए आपको अपने शरीर को भी साधना पड़ेगा, क्योंकि मन और शरीर दोनों का गहरा कनेक्शन है। जब शरीर सुस्त है, भारी है, तब मन में भी आलस्य, नेगेटिविटी, फोकस की कमी आती है। इसलिए हर रोज अपने शरीर को एक्टिव रखो, चाहे थोड़ी स्ट्रेचिंग हो, थोड़ी कसरत हो, तेज चलना हो। जब शरीर में ऊर्जा दौड़ेगी, मन अपने आप अनुशासन में आने लगेगा। यही वजह है कि हर महान लीडर, हर सक्सेसफुल इंसान अपने शरीर को भी उतनी ही अहमियत देता है जितनी अपने माइंड को। और एक बात जो बेहद जरूरी है समझना, मन का कंट्रोल पाने के लिए अपने आसपास के माहौल को भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, अगर आप रोज ऐसे लोगों के बीच हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, हार मानने की बातें करते हैं, तो आपके मन पर भी वही असर पड़ेगा। इसलिए अपने आसपास ऐसे माहौल को चुनो, ऐसे कंटेंट को सुनो, ऐसे लोगों से जुड़ो जो आपको बड़ा सोचने पर मजबूर करें, जो आपके अंदर का फाइटर जगाएं। क्योंकि मन बहुत जल्दी रंग पकड़ता है। जैसे पानी जिस बर्तन में हो उसी का आकार लेता है, वैसे ही मन भी अपने माहौल से रंगता है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी अपने मन से ये मत कहना तू बहुत भटकता है, तू बहुत कमजोर है, क्योंकि जैसे ही आप अपने मन को दोष दोगे वो और कमजोर पड़ेगा। बल्कि मन को समझाओ, सिखाओ, उसके साथ दोस्ती करो, उसे कहो मैं जानता हूं तू बहुत शक्तिशाली है, बस तुझे सही दिशा चाहिए और मैं तुझे वही दिशा दूंगा। हर बार जब मन गलत दिशा में भागे, उसे प्यार से पकड़ो और फिर सही रास्ते पर ले आओ। बार बार लगातार यही रिपीटेशन, यही धैर्य मन को फौलाद बना देता है। और फिर एक दिन आएगा जब तुम्हारा मन तुम्हारे इशारों पर नाचेगा, तब तुम जो ठान लोगे वो कर पाओगे। तब कोई डर, कोई बहाना, कोई आलस तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने किस्मत को भी जीत लिया। मन की चंचलता और उसे नियंत्रित करने के उपाय। हमारा मन वायु की भांति चंचल और गतिमान होता है। इसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है, परंतु निरंतर प्रयास और ज्ञान के अंकुश से इसे वश में किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने योग को मन की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने योग सूत्र में 8 अंगों वाले योग का मार्ग विस्तार से बताया है, जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए है। योग और ध्यान का महत्व। योगा अभ्यास से व्यक्तित्व का विकास होता है और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। ध्यान के माध्यम से अहंकार मिटता है और मन की शांति प्राप्त होती है। नियमित ध्यान और योग के अभ्यास से मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति आत्म नियंत्रण की ओर अग्रसर होता है। आहार और जीवन शैली का प्रभाव। हमारे आहार का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सात्विक और शुद्ध आहार से मन की स्थिरता और शांति बढ़ती है। इसके अलावा नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली से शरीर और मन दोनों सशक्त होते हैं, जिससे मानसिक नियंत्रण में सहायता मिलती है। सकारात्मक सोच और सतत प्रयास। मन पर नियंत्रण पाने के लिए सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास आवश्यक है। हर दिन अपने विचारों का निरीक्षण करें और नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करें। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन धैर्य और सतत प्रयास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। आत्मनिरीक्षण और स्वाध्याय। स्वयं के विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना और आत्मचिंतन करना मन को समझने और नियंत्रित करने में सहायक होता है। स्वाध्याय अर्थात आत्म अध्ययन से व्यक्ति अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचान कर आत्म विकास की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। संतुलित सामाजिक जीवन। सामाजिक संबंधों में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना भी मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताने से मन में उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है, जो मानसिक नियंत्रण में सहायक होता है। इन सभी उपायों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं
और एक सुखी, शांतिपूर्ण और सफल जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं।